नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह जो गवाह है रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की। ये जगह है झांसी का किला और इस वीडियो में आपको पता चलेगी इस ऐतिहासिक किले की कंप्लीट डिटेल्स। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। दोस्तों, ये है बुंदेलखंड सीरीज की हमारी चौथी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले की हमारी 3 वीडियो जरूर देखी होंगी। इस समय हम झांसी के किले जा रहे हैं और यहाँ की दूरी रेलवे स्टेशन से है तकरीबन 3 किलोमीटर की। तो लीजिए, हम पहुँच गए झांसी के किले और जिस जगह हम खड़े हैं यहीं पे आपको यहाँ की गाड़ी पार्किंग मिल जाती है, जिसका रेट 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक अलग अलग वाहनों के लिए डिपेंड करता है। अब हम यहाँ से यहाँ के मुख्य एंट्री पॉइंट चांद गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस किले का प्रवेश द्वार हमें मिलता है। इस जगह आप हफ्ते के सभी दिन आ सकते हैं। इसका कोई क्लोजिंग डे नहीं है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए 20 रुपए पर पर्सन और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपए पर पर्सन। इस जगह घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे काफी गर्मी होती है, तो आने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखें। किले में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज सामने ही नजर आ जाती है। जो तोप आप देख रहे हैं सामने, इसका नाम है कड़क बिजली तोप और इसको अंग्रेजों से लड़ने के लिए यहाँ पे 1857 में इंस्टॉल किया गया था। इस तोप का जैसा नाम है वैसे ही इसकी गर्जना होती थी। इस तोप का वजन था 3.5 टन और जब ये चलती थी तो इससे बिजली गरजने की आवाज आती थी। इस पूरे किले का परिसर है तकरीबन 15 एकड़ का और इसमें प्रवेश के लिए पहले टोटल 10 गेट हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में चांद गेट, जो यहाँ का सबसे प्रमुख द्वार है, उससे ही एंट्री पर्यटकों की करवाई जाती है। अब हम आपको यहाँ का एक प्रमुख मंदिर दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है गणेश मंदिर और ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह भी इसी स्थल पे हुआ था। गणेश मंदिर क्रॉस होने के बाद आपको सामने दिखता है ये परिसर, जहाँ पे आपको गार्डन्स भी देखने को मिलते हैं। बात की जाए इस किले के इतिहास की तो इसका निर्माण सन 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने करवाया था और 1729 में इस किले को मराठाओं ने ऑक्युपाई कर लिया, मतलब अपनी कस्टडी में ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई भी एक मराठा ही थी। राजा वीर सिंह देव ने सन 1613 में इस किले का निर्माण अपने साम्राज्य को मुगलों और दूसरे आक्रांताओं से बचाने के लिए करवाया था। इस किले में अनेकों शासकों ने राज किया, लेकिन इस किले की ख्याति सिर्फ एक शख्सियत की वजह से पूरी दुनिया में है। जो आप जानते हैं वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस किले का नाम खास तौर से अंग्रेजों से भारत की आजादी की पहली लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। सन 1857 की क्रांति आपको याद होगी, जब भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों का विरोध किया था आजादी के लिए और उस जमाने में मुख्य भूमिका निभाई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। हुआ ऐसा था कि 1817 में पेशवाओं ने, मराठाओं ने, जिनकी कस्टडी में
उस समय ये किला मौजूद था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, जिसमें अंग्रेजों को इस किले में या राज्य में हस्तक्षेप करने की कुछ छूट दी गई थी। पेशवाओं ने तो एक तरह से अंग्रेजों के सामने स्लाइटली सरेंडर कर दिया था, लेकिन यहाँ की जनता को ये संधि मंजूर नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ डिस्प्यूट होने का सबसे बड़ा कारण क्या था। 1842 में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का निधन हो गया था। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव को अंग्रेजों ने इस किले का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और यही लक्ष्मीबाई का विरोध होने का अंग्रेजों से सबसे बड़ा कारण बन गया। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से यहाँ की सत्ता छीनने पे उतारू थे और रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना की तरह अंग्रेजों के साथ लड़ती रही और आज़ादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में वो पूरे इंडिया की लीडर बन गई अंग्रेजों को हराने के लिए। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं थोड़ा इस किले के बारे में भी। अभी तक का जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने देखी यहाँ की सबसे प्रमुख अट्रैक्शन कड़क बिजली तोप, उसके बाद आपने देखा गणेश मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे एक शिव मंदिर भी मौजूद है। उसके अलावा आपने गणेश मंदिर के पीछे का लॉन और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स देखे। अब हम इस किले के मुख्य परिसर में मौजूद हैं, जहाँ पे कई सैकड़ों सालों से राजा महाराजा विचार विमर्श किया करते थे। इस समय आप यहाँ का बरादरी हॉल देख रहे हैं। इस जगह पे सीक्रेट तहखाने भी मौजूद थे। आज की डेट में तो उन तहखानों में कुछ भी सामान आपको देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई रास्ता आपको जाते हुए दिखता है। देखिए, अभी हम थोड़ी देर में एक तहखाने के अंदर एंट्री करके आपको दिखाएंगे। जमीन से तकरीबन 40 फीट नीचे ये तहखाना बना हुआ है। हमें भी काफी क्यूरियोसिटी थी कि इस तहखाने का रास्ता कहाँ तक जाता है, लेकिन सामने फिलहाल कुछ हमें नजर नहीं आया। देखिए, यहाँ के इस हॉल का ये सीक्रेट तहखाना आपको हम दिखा रहे हैं। इसको आगे से रोका हुआ है और इस किले में आपको कई सारे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे काफी अंधेरा आपको देखने को मिलता है। पब्लिक के लिए तो वो ठीक है, लेकिन सोचिए उस जमाने के बारे में जब यहाँ के सैनिक इन अंधेरी गलियारों में घात लगाए बैठे थे और किसी भी दुश्मन को यहाँ पे आने नहीं देते थे। फिलहाल हम किले का वो पोर्शन आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र के साथ घोड़े बादल के ऊपर बैठ के नीचे छलांग लगा दी थी और ग्वालियर की तरफ निकल गई थी। 1858 में अंग्रेजों ने इस किले की दीवार तोड़ के इस किले पे भयंकर आक्रमण किया था। उसी साल बाद में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ये कसम खाई थी कि अंग्रेजों की गोलियों का शिकार सामने से नहीं होना। इस वजह से वो इस किले से इतनी ऊंचाई से नीचे कूद गई अपने घोड़े के साथ और बाद में ग्वालियर में अंग्रेजों को धूल चटाने के बाद लड़ते लड़ते घायल अवस्था में वो शहीद हो गई। इस किले का कोना कोना आपको रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस की दास्तान बताता नजर आएगा। इस किले में कई सौ साल राज मराठाओं, मुगलों और अंग्रेजों ने किया। बाद में अंग्रेजों ने इस किले को ग्वालियर के सिंधियास को दे दिया था, लेकिन ये किला सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही आज भी जाना जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का झांसी के लिए और इस किले के लिए क्या योगदान है। इस किले की दीवारें 10 फीट से लेके 12 फीट तक चौड़ी हैं। मजबूती के नाम पे तो ये किला भारत के सबसे मजबूत किलों में शामिल होता है। अगर आप झांसी घूमने आए हैं या इतिहास में आपकी रुचि है तो इस किले को घूमे बिना आप नहीं रह सकते। इस किले में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं झांसी का कितना सुंदर व्यू इस ऊंचाई से आपको नजर आ रहा है।
2.5 किलोमीटर के पूरे क्षेत्रफल में फैला ये किला अपने आप में काफी खास है। और एक और खास बात इस किले के मुख्य गेट पे आपको देखने को मिलेगी, जो संस्कृत में लिखी है, जिसमें ये लिखा है कि इस किले में कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके और कोई मित्र यहाँ से बाहर ना जा सके। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से हम ये कविता सुनते आ रहे हैं। आज आप देख लीजिए झांसी के इस किले को। भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई से ज्यादा वीर कोई महिला आज तक पैदा नहीं हुई, और ये किला गवाह है भारत की मजबूत नारी शक्ति का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अब हम आपको इस किले के परिसर के दूसरे पार्ट में लेके जा रहे हैं, जो है यहाँ का एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है रानी महल, जहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। पहले के जमाने में यहाँ का एंट्री पॉइंट किले के अंदर से ही हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में आपको अपने साधन से इस जगह तक पहुंचना पड़ता है, जो कि तकरीबन आधे किलोमीटर का डिस्टेंस पे मौजूद है। कि वो जगह है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी और यहीं पे वो जनसभाएं किया करती थी। आज की डेट में इस जगह को म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ की टिकट तकरीबन 20 रुपए की आपको लेनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यहाँ कैश पे भी ले सकते हैं। और ये जगह भी हर दिन खुलती है, जिसका टाइम सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है। इस जगह पे आपको उस जमाने की मूर्तियाँ और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। आप सामने एंट्री करते ही ये शानदार लॉन देख सकते हैं, और ये जगह अलग अलग झरने, पानी के फुब्बारों और विभिन्न प्रकार की पुरानी मूर्तियों से सुसज्जित है। झांसी के किले की वीडियोस तो आपने शायद पहले भी देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस किले की कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रानी महल में मौजूद ये सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां। ये 2 मंजिला इमारत है। आज की डेट में यहाँ के 50% कमरे आपको बंद मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको ओपन मिलता है सारा पोर्शन, और राइट साइड में उस पोर्शन को बंद रखा गया है। लेफ्ट साइड में फिलहाल आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये म्यूजियम देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ मूर्तियां तो यहाँ पे हजारों साल पुरानी भी रखी हुई हैं, और हर मूर्ति का डिटेल आपको मूर्ति के नीचे देखने को मिल जाता है। रानी महल भी उसी जमाने की स्ट्रक्चर है जिस जमाने में झांसी का किला बनाया गया था। झांसी के जो भी राजा राजवाड़े होते थे, उनकी रानियां इसी किले में रहा करती थी। आप देख सकते हैं इस किले की ये सुंदर तस्वीरें। देखिए लॉन में लगा ये वाटर फाउंटेन, कि उसी जमाने का वाटर फाउंटेन है जिस जमाने में यहाँ पे राजवंश रहा करते थे। और आज की डेट में आपको हर तरफ पुरानी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अगर आप कला प्रेमी हैं तो ये मूर्तियां आपका दिल जीत लेंगी। दोस्तों, झांसी दिल्ली से पहुंचने में आपको सिर्फ 6 घंटे का समय लगता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो झांसी जरूर जाएं। इससे पहले हमने आपको ओरछा की वीडियो भी दिखाई थी। ओरछा भी यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर मौजूद है, और ग्वालियर भी तकरीबन 1 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। ये पूरा बुंदेलखंड आपको इतिहास के उन सालों में ले जाएगा जहाँ पे आपको भारत के रिच हेरिटेज की शानदार झलक देखने को मिलेगी। मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत पुरानी पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, और इतने साल पुरानी होने के बावजूद इनके कलर्स आज भी जस के तस मौजूद हैं।
यहाँ तक कि आपको यहाँ की छतों पे फ्रेस्को पेंटिंग भी देखने को मिलती है, जो कि फूलों से बनाई जाती थी और आज भी वो आपको एज इट इज ही देखने को मिलती है। इन सारी एंटीक पेंटिंग्स को देख के आपके मन में ये फीलिंग तो जरूर होगी कि काश इन पेंटिंग्स को हम खरीद पाते, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। ये सारी पेंटिंग्स इस म्यूजियम की ही धरोहर हैं। देखिए अब आप इस म्यूजियम में इस शानदार फ्रेस्को पेंटिंग की झलक। इन पेंटिंग्स को नेचुरल फूलों से बनाया जाता था और 500 साल पुराना होने के बावजूद इनके कलर्स आज भी एज इट इज मौजूद हैं। ऐसी ही चित्रकला आपको ओरछा के किले पे भी हमने दिखाई थी, तो आप देख सकते हैं इतने साल होने के बावजूद आज भी ये कितने क्लियर नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम रानी महल के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में मौजूद हैं और यहाँ जो आप ये कमरे देख रहे हैं, यही उस समय रानी का आवास हुआ करता था। यहाँ पे सैकड़ों कमरे मौजूद हैं जिसको हम गिन नहीं पाए। ये ग्रिल से ढके हुए हैं और सामने वाला पोर्शन फिलहाल पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में आप इस महल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स, लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि आपको झांसी के किले से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। तो बुंदेलखंड सीरीज की ये चौथी वीडियो हमारे नज़र में अभी तक की सबसे अच्छी वीडियो होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अपने इनक्रेडिबल भारत को हम जितना एक्सप्लोर करें उतना कम है। रानी महल घूमने के लिए आधा घंटा सफिशिएंट है। तो दोस्तों, हमारी पूरी बुंदेलखंड सीरीज आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलेगी अतुल्य भारत की शानदार झलक। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।